अस्सलाम वालेकुम पायन। अजमल जामी ऑफिशियल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज बुध है 3 दिसंबर 2025 जब ये खाकसर आपसे मुखातिब और ये हमारा यूट्यूब चैनल है अजमल जामी ऑफिशियल। अगर आपने मेहरबानी और मोहब्बत का इजहार फरमाना हो तो आप बिला झिझक इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और टल्ली वाला बटन भी दबा सकते हैं। नोटिफिकेशन में ताखीर की असल वजह क्या वही है जो अबसार आलम साहब अपने हालिया 2 व्लॉग्स में बयान कर रहे हैं। अबसार आलम साहब को यह खबर क्या नवाज शरीफ साहब ने दी और अगले 24 से 48 घंटों में क्या नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद अगला मंजरनामा क्यों बहुत ही खौफनाक मालूम और महसूस हो रहा है। हमारे हालिया कुछ व्लॉग्स में इंतहाई एहतियात के साथ जिन मामलात पर गुफ्तगू की गई उसका अबसार आलम साहब के व्लॉग से क्या हल्का फुल्का ताल्लुक है, ये भी बड़ी दिलचस्प कहानी है। फिर फैसल वाडा साहब ने ऐसी की तैसी फेरी आज अपने एक ट्वीट में और खुल के उन्होंने बता दिया कि इमरान खान साहब से मुलाकातें नहीं होंगी। लेकिन उनके ट्वीट की जो आखिरी लाइन है, मैंने एक्स के ऊपर भी पूछा है कि ये किसके लिए ये धमकी है, वो बड़ा अहम नुक्ता है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के ऊपर भी हमने व्लॉग्स किए माजी में, आपको याद होगा जब गिरफ्तार हुए तो आज उनकी जमानत मंजूर हुई है। कैसे हुई, क्या यकीन दहानियाँ कराई गई और इंजीनियर साहब क्या अब उसी तरह से जलवागर होंगे जैसे माजी में हुआ करते थे या नहीं, ये कहानी अगर आपने सुननी है तो आप हमारे साथ रहिएगा। सबसे पहले तो आ जाएं इस मुद्दे के ऊपर कि जो अबसार आलम साहब ने गुफ्तगू किया अपने व्लॉग्स में। मैंने आज देखा उन्होंने दोपहर के वक्त भी एक व्लॉग किया था, तो जहां उन्होंने एक बड़ा अजीब वाक़या और एक बड़ा ज़ाती वाक़या बयान करके इस तासुर को ज़ाहिर करने की कोशिश की कि ये जो ख़बर है कि नोटिफिकेशन जो CDF का आना है उसमें ताख़ीर क्यों है। अपने पिछले व्लॉग में तो उन्होंने बताया वजह क्या है, लेकिन आज उन्होंने वजाहत की कि जो लोग कह रहे हैं कि शायद मैंने नवाज शरीफ साहब ने मुझे खबर दी उसकी तरदीद की। उन्होंने कहा जी मेरी वालदा 20 अगस्त को इंतकाल कर गई थी और वो दिन और आज का दिन नवाज शरीफ साहब को कोई मैसेज नहीं आया। ये उन्होंने ये बताने के लिए वाक़या ज़ाती बयान किया कि उनका राब्ता नहीं है। आज के व्लॉग में वो वजाहत करते रहे कि उन्हें नून लीग के किसी रहनुमा या नवाज शरीफ साहब ने इस बारे में कोई खबर नहीं दी। ये प्योरली उनकी सहाफ़ियाना स्किल्स हैं जिसकी बुनियाद पर उन्होंने डॉट्स कनेक्ट किए, खबर कनेक्ट की और ख़बर आपके सामने पेश की। लेकिन होता क्या है, जैसे अबसार साहब ने यह व्लॉग किया कि हुकूमती मौक़िफ़ ये है कि आर्मी चीफ के ओहदे को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के ओहदे से नत्थी ना किया जाए। इख्तलाफ यह है कि हुकूमती हल्के चाहते हैं कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की तयनाती का इख्तियार प्राइम मिनिस्टर के पास रहना चाहिए। मौजूदा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पर मुकम्मल इत्तफाक है, लेकिन अगले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के लिए हुकूमत ये इख्तियारात अपने पास रखना चाहती है। इस हवाले से दो आरा पाई जाती हैं। एक राय ये है कि आर्मी चीफ ही चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हो, जबकि दूसरी राय में ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे उन्होंने ये व्लॉग किया तो अतात आरट साहब ने कल शाम एक ट्वीट किया, वज़ीर इत्तलात हैं इस हुकूमत के। उनका अबसार आलम साहब बिल्कुल बेबुनियाद और मन घड़त खबर दे रहे हैं। वज़ीर आज़म से किसी भी चीज़ को मनसूख करने से पहले इसकी तस्दीक करने की जहमत कर लेते। इतने सीनियर सहाफ़ी को इस तरह की अफवाहें फैलाना ज़ेब नहीं देता, अफसोस हुआ। अबसार साहब ने तुर्की ब तुर्की जवाब दिया। उन्होंने कहा काश आपने व्लॉग सुना होता तो पता चलता कि वज़ीर आज़म का नहीं, वज़ीर आज़म के इख्तियारात का जिक्र है। मेरी साख पर उंगली उठाकर इस तरह ट्वीट करना आपको भी ज़ेब नहीं देता। आपको भी ये ट्वीट करने से पहले मुझसे बात कर लेनी चाहिए थी। कहानी बड़ी सादा सी है। हम अपने व्लॉग्स में वजाहत के साथ जिक्र कर रहे थे कि ये जो नया ओहदा CDF का है और नेशनल स्ट्रेटजिक कमांड का ओहदा है, इसकी तयनाती और इसकी नोक पलक का लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल किया 1 से ज़ायद बार। उसमें मसला आया हुआ है। सारी बात एहतियात करनी पड़ती है, खुल के आप बात नहीं करते। अबसार साहब ने ज़रा खुल के बात कर ली, उनके पास मुसद्दिक़ा इत्तलात होंगी। हमने तो जैसे कहते हैं ना पंजाबी में, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मेरे पास बड़ी गिद्दड़ सिंगी या बड़ा पहुँचा हुआ सोर्स था। हल्के फुल्के डॉट्स कनेक्ट करके टेवा लगाया था जो दुरुस्त साबित हुआ। अबसार साहब ने जब उनको लफ्ज़ दे दिए। हसास मामला पर बात करते हुए एहतियात करनी पड़ती है। एक बात मैं आज तीसरी बार वाज़ेह कर रहा हूँ, बिलखुसूस उन दोस्तों के लिए जो मेरे हर व्लॉग के नीचे कमेंट करते हैं कि आप तो कहते थे नोटिफिकेशन नहीं चाहिए। मैं बिल्कुल ये कहता था, लेकिन ये आर्मी चीफ का नोटिफिकेशन की जब बारी आई थी, जब ये कहा जा रहा था कि 3 साल की मुद्दत पूरी हो गई, 5 साल के लिए नोटिफिकेशन चाहिए, तो कुछ यूट्यूबर्स ने ये कहा था कि नोटिफिकेशन आर्मी चीफ का दरकार होगा। तब मेरी राय ये थी, जो अभी भी वही है, कि आर्मी चीफ की मुद्दत के लिए नोटिफिकेशन नहीं चाहिए, वो 5 साल तय हो चुकी है। CDF एक नया ओहदा तख्लीक हुआ है 27वीं आईनी तरमीम के बाद, उसके लिए नोटिफिकेशन चाहिए। वो तो मैं पहले दिन से अर्ज कर रहा हूं। तो ये दो बातों को आप मिक्स ना करें। CDF जो नया ओहदा बना उसके लिए नोटिफिकेशन चाहिए जिसमें ताखीर है। आज मैं आपसे 3 दिसंबर को मुखातिब हूं,
27 नवंबर को माफ़ कीजिएगा, जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा साहब रिटायर्ड होकर जा चुके। 18वें चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी पाकिस्तान के वो रहे, वो अहदा ख़त्म हो चुका, नया अहदा था CDF का। आज 7वां दिन है, नोटिफिकेशन नहीं आया। प्राइम मिनिस्टर 4 रोज़ लंदन रहने के बाद वापस इस्लामाबाद भी पहुंच चुके, वहाँ ऐवान सदर में तकरीब में हिस्सा भी ले रहे हैं। फील्ड मार्शल खुद जो हैं आर्मी चीफ साहब, मैंने कल बताया था कि इजिप्ट के एक रहनुमा से मिल रहे थे जो पाकिस्तान के दौरे पर थे, और आज वो जनरल फहद बिन सऊद जो कि कमांडर रॉयल सऊदी लैंड फोर्स हैं, उनसे भी उन्होंने GHQ में मुलाकात की है। मामूल की सरगर्मियाँ फील्ड मार्शल और प्राइम मिनिस्टर जारी रखे हुए हैं, तो नोटिफिकेशन फिर कहाँ है? 7वां दिन शुरू हो चुका या ख़त्म होने वाला है, नोटिफिकेशन में ताख़ीर क्यों है? क्या मैंने और मुझ जैसे दीगर सहाफ़ी ने नोटिफिकेशन को एक मौज़ूए बहस बनाया है, या हुकूमती ताख़ीर ने और हुकूमती वजाहतों ने और हुकूमती तरदीदों ने इसको मौज़ूए बहस बनाया है? तो जवाब ये है कि ख्वाजा आसिफ का ट्वीट हो, राना सनाउल्लाह साहब का ये कहना हो कि नवाज शरीफ रुकावट नहीं, या जो अता तारण है उनका अफसार आलम के ऊपर तबसरा हो, ये तीनों चीज़ें इस बात का सबूत हैं कि ताख़ीर तो है। ये तीनों वजाहतें या तरदीदें इस बात का सबूत हैं कि डिले तो हुई। क्यों हुई उसके ऊपर अफसार साहब ने बात की। हमारी राय ये थी कि नोक पलक दुरुस्त हो रही है। नोक पलक से मुराद यही थी कि कुछ मामलात बेहतर करने वाले हैं। गो के इस तरमीम में लिखा क्या हुआ है, 27वीं तरमीम में लिखा यह हुआ है कि जो सदर हैं वो अपॉइंट करेंगे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को, जो कि अभी CDF हैं प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस के ऊपर, और फिर जो कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक फोर्स लगेगा वो आर्मी चीफ की सिफारिश पर प्राइम मिनिस्टर उसे तैनात करेंगे। ये तो लिखा गया इसमें। प्रॉब्लम ये आ रही थी जो अफसार साहब ने समझाने की कोशिश की, और जिसके ऊपर मैंने लफ्ज़ बोला था नोक पलक दुरुस्त करने का, क्योंकि बहुत जल्दी में ये तरमीमें इन्होंने कर ली, कॉन्सिक्वेंसेस को बाद में सोचा। प्रॉब्लम ये आ रही थी कि जो CDF होगा उसके नीचे 5 फोर्सेस होंगी, बरी, बहरी, फ़िज़ाई, रॉकेट फोर्स एक नई बनी है और स्ट्रेटेजिक कमांड फोर्स वो बनी है। तो उनके ऊपर इन चारों फोर्सेस में जारी बात है 4 स्टार होंगे। नेवी के सरबराह भी 4 स्टार होते हैं, बहरिया के भी और दीगर के भी 4 स्टार होंगे। तो उनके ऊपर CDF बैठेंगे और ऊपर फील्ड मार्शल जो कि 5 स्टार हैं। तो आर्मी चीफ और CDF एक ही हैं। लिखा भी गया कि को करंटली यानी मौजूदा जो आर्मी चीफ है वही CDF हैं। तो सरकार ये चाह रही है कि जनाब आप तो हैं फील्ड मार्शल, आप हैं CDF और आप हैं CUS, तो आपके ऊपर तो ये तलाक नहीं होता, लेकिन हम मुस्तकबिल में चाह रहे हैं कि CDF को ओहदा जो है उसको लगाने की सवाबदीद हमारे पास हो, आपके ऊपर इसका तलाक नहीं होता। लेकिन जो मुझे नाक़िस राय में मुझे समझ आई, वो समझ ये आ रही है, एक बारीक बात करने लगा हूँ, कि मेरा नहीं ख्याल कि इस्टेब्लिशमेंट ये चाहती है कि आर्मी चीफ के अलावा CDF हो या नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड का अहदेदार हो, ज़िम्मेदार, उसका इख्तियार भी सिविलियंस को दिया जाए। क्योंकि ख़दशा ये है कि कोई जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट या कोई ऐसी डिप्टी वाइस चीफ या कोई ऐसा बंदा जो कि किसी सियासी माह पर लगा दिया जाए, तो जो संबंध इस्टेब्लिशमेंट ने अभी खड़ा किया हुआ, जो सीक्वेंस बनाया हुआ है, उसमें कोई ऐसी शय आ जाए, ऐसा अहदेदार आ जाए जो सियासतदानों की पसंद का हो, हमारी पसंद का ना हो। ये मैंने ज़रा थोड़ा खुले अंदाज में बात बयान कर दी, इसलिए इस्टेब्लिशमेंट ये नहीं चाहती। हालांकि उन्हें यकीन दहानी ये करवाई जा रही है बकौल अफसार साहब के भी कि आपके ऊपर इत्तलाक नहीं होता, आप ही आर्मी चीफ हैं, आप ही फील्ड मार्शल हैं, आप ही CDF हैं। लेकिन आने वाले दिनों में जब आप रुखसत हो जाएंगे, जब कभी भी, तो फिर सियासी हुकूमत को इसका इख्तियार दिया जाए। सियासी हुकूमत ये समझती है कि उनके हाथ पाँव और तमाम तर इख्तियार तो ख़त्म हो गए, कुछ तो उनके पास बाकी रहना चाहिए सियासी तौर पर, क्योंकि 28वीं तरमीम की खबर है। ये नोटिफिकेशन जब आएगा तो ख़दशात ये हैं इस्लामाबाद और पिंडी की राहदारियों से जो मैंने सुने हैं कि फिर डंडा पीर जो है वो चलेगा। इस सिलसिले में आप मीडिया हाउसेस कुछ हैं जहाँ पे ज़ोर शोर से नए सूबे, बल्दियाती निज़ाम, नई क़यादत, मरूसियत के ख़िलाफ़ जहाद, और ये सिस्टम डिलीवर नहीं कर रहा, जिसके ऊपर मैं 3 वीलॉग्स कर चुका हूँ। चाहे वो नेशनल बिज़नेस कौंसिल में SIFC के सरबराह की गुफ्तगू हो या नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप में एक अहम गुफ्तगू हो, जिसके असरात हमें इमरान खान साहब के ट्वीट में भी नज़र आ रहे हैं। तो अगला बंदोबस्त जो है और अगला मंजरनामा खौफनाक है, भयानक है, और इसमें ये जो ताख़ीर हुई है ये ऑर्डनरी ताख़ीर नहीं है। गो के आज अंसार अब्बासी साहब ने एक ख़बर छापी हुई है, मेरे सामने वो ख़बर मौजूद थी। वो कहते हैं जी कि अंसार अब्बासी साहब कि ये बिल्कुल ताख़ीर की अफवाहें गलत हैं। उन्होंने ख़बर छापी कि हुकूमत ने चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के नोटिफिकेशन में इख्तिलाफ़ात की वजह से ताख़ीर की अफवाहें मुस्तरद कर दी। ये उन्होंने तौकीर शाह साहब जो कि काबीना में करीबी मुशीर हैं, सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका हवाला दिया है।
कि दो टोक अल्फाज में मुस्तरद किया है और कहा है कि ऐसे दावे बेबुनियाद और गुमराह कुन हैं, कोई कशीदगी नहीं पाई जाती, फ़ौजी रहनुमा और सियासी रहनुमाओं के बीच सब अच्छा है, कोई दरार नहीं है। मैं ये मानने को तैयार हूँ जी, आप जो कह रहे हैं दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन साहब ये दरार, ये अफवाह, ये ताख़ीर, ये जो मेरे देखने वाले साहब हैं या साहिबा हैं या ये जो फ़कीर है, इसने तो नहीं पैदा की। ये दरार अबसार आलम ने या अजमल जामी ने या नजम सेठी साहब ने या किसी और वीलॉगर या तजिया निगार ने तो पैदा नहीं की। ये दरार तो आपने पैदा की है। आपने 7 दिन की ताख़ीर में मुब्तला करके अफवाह को जन्म दिया, आपने इसकी वजाहतें करके अफवाह को जन्म दिया, आपने तरदीदें करके ख़बर की तस्दीक की, हमने तो नहीं किया। तो अब ये जो अगली खबर दी जा रही है कि वो लोग जिन्होंने इस मौजू पे बड़ी बहस की है, बड़े उन्होंने ताने बाने जोड़े हैं, इनका भी बंदोबस्त कर लीजिएगा। नहीं सर, बंदोबस्त उनका कीजिए जिन्होंने ताख़ीर की, बंदोबस्त उनका कीजिए जिन्होंने अफवाहों को जन्म दिया। एक इंतहाई सीनियर शख्सियत जो कि अब अपने ओहदे पर नहीं, इंतहाई पढ़ी लिखी ज़ीरक शख्सियत और इंतहाई अहम ओहदे पर वो शख्सियत फायज रहीं, बड़ा मोतबर नाम एक इदारे का। मैं पिछले 2 दिनों से कोशिश कर रहा था कि उनसे रब्ता करूं और समझूं कि ये क्या हो रहा है। तो मुझे उन्होंने सिर्फ एक लाइन में अपना रद्दअमल दिया ये ताख़ीर के ऊपर। उन्होंने कहा, अजमल जामी, ये नोटिफिकेशन तो जारी हो ही जाएगा और ये मामला सेटल हो ही जाएगा, लेकिन पानी को गदला कर दिया गया है और जब पानी गदला हो जाए और खड़ा हो जाए तो उसमें बदबू पैदा हो जाती है, तरह तरह के जरसूमें जन्म लेते हैं। बस उन्होंने एक मेटाफोरिकल अंदाज में मुझे ये मैसेज का जवाब दिया और मैंने आगे से शुक्रिया और बेस्ट रिगार्ड्स उन्हें भेज दिए। बड़ी अहम शख्सियत और बहुत बुजुर्ग शख्सियत, बहुत मोहतरम और बहुत काबिल पढ़ी लिखी शख्सियत एक अहम इदारे की, जिनको इदारा भी बड़ी कदर की निगाह से देखता है। मज़ीद मैंने उनके बारे में बता सकता। अब ख़बर यह है कि 24 से 48 घंटों में ये जारी हो जाएगा नोटिफिकेशन। बल्कि मैं देख रहा हूँ हसन अयूब साहब हैं, जिनका रावी हमेशा चैन लिखता है, दिलचस्प शख्सियत है हमारे ये भाई। वो कहते हैं कि जॉइंट फोर्सेस गार्ड में सलामी परेड की जामे रिहर्सल मुकम्मल हो चुकी है GHQ में। खुसूसी तकरीब बहुत जल्द यानी कल या परसों मुनक्किद की जाएगी CDF के लिए, तो शांति रखें। अब आते हैं फैसल वाडा साहब, लेकिन उससे पहले अतात आरड़ साहब और शहजाद अकबर साहब का मुकालमा भी आपको दिखाता हूँ। जब अतात आरड़ साहब ने यह कहा कि अबसार आलम साहब बिल्कुल बेबुनियाद और मनगढ़ंत खबर दे रहे हैं, तो उसके ऊपर शहजाद अकबर साहब भी आए, उन्होंने भी सोचा कि थोड़ा सा लुच फ्राई किया जाए, जारी बात मौका ऐसा बना हुआ था। उनका अरे वाह, शहबाज के मुशीर का नवाज़ के नुमाइंदे ख़ास के ख़िलाफ़ बयान, आगे उन्होंने आग लगाई हुई है। बेचारे की सख्त नौकरी है, मेरे ख़िलाफ़ भी हर्जा सराय की ड्यूटी लगी है, पिछले 4-5 दिन के प्रोग्राम्स ने आग लगा दी है। ये शहजाद अकबर साहब भी इसका लुत्फ़ ले रहे हैं। सामान आप खुद पैदा कर रहे हैं साहब, किसी और को क्या आप पूछते हैं। लेकिन आप आ जाते हैं उस मुद्दे के ऊपर। अच्छा, ये मसला तय हो जाएगा, ये मैं खबर आपको दे रहा हूँ तसल्ली के साथ, तशफ़ी के साथ, कि सारी बात है 24 नहीं तो 48 घंटों में नोटिफिकेशन भी आ जाएगा, नोक पलक भी दुरुस्त हो जाएगी। जो वो चाहते हैं किसी हद तक मान लिया जाएगा, किसी हद तक रेसनी भी दे दी जाएगी। हो सकता है कि 1-2 और उहदे और गवर्नियाँ भी दे दी जाएँ। लेकिन उसके बाद क्या होगा? उसके बाद अगला मंजरनामा, वो जो मीडिया हाउसेस में डिबेट जारी है ना नए सूबों की, और वो जो SIFC के सरबराह शिकायत कर रहे हैं, और वो जो इकॉनमी नहीं चल रही, और वो जो ब्यूरोक्रेसी हर्डल है, और वो जो निज़ाम हुकूमत बेहतर डिलीवर नहीं कर रहा, फिर उसके ऊपर बात होगी, क्योंकि 26वीं भी हो गई, 27वीं भी होगी, ओहदे भी तय हो जाएंगे, नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। आगे ही करना है, आगे फिर करना है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अगला मंजरनामा ख़तरनाक है, इसलिए बिलावल कह रहे हैं कि आग को न छेड़ें। इसलिए पीपल्स पार्टी कुछ रहनुमा ऑफ द रिकॉर्ड बैठे कहते हैं हाथ पांव काट के हमने दे दिए। पीपल्स पार्टी सबसे ज़्यादा अपने आप को समझ रही है कि हमें ज़रा ज़्यादा महसूस होना है। इस बीच में खान साहब से मुलाकात भी हुई, कल मैंने जिक्र किया, उसमें बीबी गई बाहर आई। खान साहब की टाइमलाइन बड़ा तफसीली ट्वीट भी आया, उसमें आर्मी चीफ को उन्होंने जिक्र किया, बहुत तफसीली ट्वीट है, बड़ा गम और गुस्सा, रद्दअमल दिया। वो लोग जो नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप में गए उन्हें गद्दार कहा, मीर जाफ़र मीर सादिक कहा, अचकज़ई साहब अल्लामा राजा नासिर अब्बास के ऊपर उन्होंने एतमाद का इजहार किया। अब मैं इमरान साहब का ट्वीट आप निकालें, जब उन्होंने अचकज़ई और नासिर अब्बास के ऊपर एतमाद का इजहार किया ना, अपने ट्वीट में किया रिटन, तो याद करें मैं पिछले महीने 2 से कह रहा था कि खान साहब की चॉइस अल्लामा नासिर अब्बास और अचकज़ई साहब हैं और वो चाहते हैं कि इनके पीछे तहरीक चले। तो तब PTA के लोग कहते थे कि आप दरार पैदा कर रहे हैं और आपकी खबर गलत है। आज आपके रहनुमा ने अपनी टाइमलाइन पे इन दोनों के ऊपर एतमाद का इजहार किया है, तो एटलीस्ट इस फ़कीर को गालम गलोच देना बंद करें कि खबर दुरुस्त साबित हुई। फैसल वाडा साहब पढ़ते हैं बीच में। वाडा साहब कहते हैं कि ऐसी की तैसी, ठीक, ज़हनी मरीज़ आंख से अंधे और कान से बहरे सुन लें
आइन और कानून के मुताबिक फैमिली को मुलाकात की इजाज़त हाल अहवाल के लिए, वकील को केस से मुतालिक मिलने की इजाज़त है। फैमिली की मुलाकातें भी सियासी पैगाम पर मुश्तमिल हो रही हैं, अब से वो भी बंद कर दी जाएंगी। वकला ने किसी के अलावा कोई सियासी पैगाम दिया तो वो भी बंद कर दिया जाएगा। जीती हुई अफवाज और उसके सिपा सलार के बारे में मजीद बकवास बर्दाश्त नहीं की जाएगी, बल्कि बकवास करने वालों की ज़ुबान से जूते की सोल बना दी जाएगी, जूते की सोल। ये जहन की गंदगी है कि बिला जवाज़ और बिला वजह अपने मुल्क को अदम इस्तेहकाम और अपनी फ़ौज को बदनाम करने की जो साजिश है उसको सख्ती से रोका जाएगा। उसूलन प्यार के बदले डबल प्यार, इज़्ज़त के मुताबिक डबल इज़्ज़त, बदमाशी का जवाब डबल बदमाशी से इस्तेमाल करने वाली पार्टी इस दुराहे पर ले आई है कि वापसी अब मुश्किल है। अब केसेस और चीज़ों को मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। वज़ीर आला ने इंच बराबर कोई मज़ीद हड़बड़ की तो बची खुची सियासत जो रह गई है वो भी गवर्नर राज से ख़त्म कर दी जाएगी। 9 मई के दहशतगर्द जो कि KP में छुपे हैं उन समेत सब अपनी खैर मनाएं। ये है उनका रद्द-ए-अमल PTI की। अभी तक की इमरान खान साहब का रद्द-ए-अमल हो, उनके रहनुमाओं का रद्द-ए-अमल हो, उसके ऊपर फैसल वाडा साहब का, यानी मुलाकातें बंद करने की धमकी उन्होंने दे दी है। लेकिन इस ट्वीट के आखिर में एक लाइन है, उस लाइन की वजह से मैंने इतना लंबा भाषण आपको सुनाया वाडा साहब का, अदरवाइज़ मुझे कोई शौक़ नहीं था कि आपकी समातें ख़राब करूँ। आखिरी लाइन बड़ी दिलचस्प है। आखिरी लाइन क्या है? नोटिफिकेशन करने वालों को कहा था कि जल्द आ रहा है, अब इसको रोल करके हलक से निकालने की तैयारी कर लें। अब इसे रोल करके हलक से निकालने की तैयारी कर लें। ये धमकी किसके लिए, मुझे ज़रा कमेंट्स में आप ज़रूर बताएंगे। मेरी तो बस हो गई है इसको पढ़ने के बाद कि बड़ी खौफनाक बात उन्होंने कर दी है। बहरहाल वो अलीमा बीबी भी गई वहाँ पे यल्दा हकीम के पास स्काई न्यूज़ के ऊपर, और उन्होंने इंटरव्यू दिया तो उन्होंने बताया कि क्या सूरत हाल है उनको दरपेश। लेकिन एक डीप फेक की गई कि शायद वो ये कह रही हैं कि मौजूदा आर्मी चीफ इस्लाम पसंद हैं और इमरान खान साहब एक लिबरल सोच के बंदे हैं और यूरोप को ही पसंद होंगे। तो यल्दा हकीम ने भी और दीगर लोगों ने भी वजाहत की, ये कुछ हुकूमती चाहने वालों ने इस डीप फेक वीडियो को प्रमोट किया। उन्होंने अपने गम व गुस्से या अपने शिकवे का इजहार यल्दा हकीम स्काई न्यूज़ के साथ ज़रूर किया अलीमा बीबी ने, लेकिन ये गुफ्तगू आर्मी चीफ या इमरान खान साहब के बारे में उन्होंने नहीं की। ये डीप फेक है और यही वजह है कि यल्दा हकीम जो एंकर हैं अफ़गान निजाद हैं, उन्होंने खुद कहा कि ये डीप फेक है, इमरान खान साहब की बहन के हवाले से जो प्रमोट की गई, ये वजाहत करना मेरा भी बनता था। और फिर जो एक्सपोज प्रोपेगेंडा नामी अकाउंट है उसने भी कहा कि मैं माजरत खाऊँ, ये वीडियो गलत थी। ये कहानी मैं यहाँ ख़त्म कर रहा हूँ, लेकिन जाने से पहले मैं ज़रा आपको इत्तला दूँ कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब, इनकी ज़मानत मंजूर कर ली गई है। इस केस के ऊपर हमने बड़ी तफसीली मालूमात आप तक शेयर की थी अपने व्लॉग्स में। आपको ये बताया था जब ये 26 अगस्त को जेहलम से गिरफ़्तार हुए थे, 295 तौहीन मज़हब के इल्ज़ाम लगे थे। आन जनाब सल्लम कुर्बान जाएँ आपकी ज़ात अक़दस और आपके ग़ुलामों पर भी। आपका ज़िक्र खैर जिस अंदाज़ में उन्होंने किया बाइबल का हवाला देते हुए, वो मुनासिब नहीं था। उसके ऊपर उलमा इकराम को तशवीश हुई, उसके ऊपर मुकामी लोग सराप एहतजाज हुए, इन्हें फिर तहवील में लिया गया। और फिर मैंने ही आपको ख़बर दी थी अपने व्लॉग में कि एक वक्त आया था कि जेहलम की जेल में इनकी ज़िंदगी को ख़तरात थे और फिर इन्हें गुजरांवाला हाफिज़ाबाद मुंतकिल किया गया था। और फिर इनका मामला चलता रहा, फतवे आ गए पूरे मुल्क से, इस्लामी नज़रियाती कौंसिल से भी, और इनके अल्फाज को तौहीन आमेज़ करार दिया गया। इस बीच में इंजीनियर साहब से और उनके चाहने वालों से कई ज़िम्मेदारों के राब्ते भी हुए। मेरी इत्तला ये है कि इंजीनियर साहब को रुजू करने का मशवरा भी दिया गया। इंजीनियर साहब ने ये मुकालमा भी किया कि मुझे सुना जाए, मेरी बात सुनी जाए, मैंने तौहीन नहीं की, तौहीन करने का सोच भी नहीं सकता। पढ़े लिखे शख्स हैं, काबिल शख्स हैं। स्लिप ऑफ टंग या ज़ुबान फिसलने के वाक़यात कई मुफ्तियान साहब के साथ पेश आ चुके हैं माजी में, उन्होंने भी माजरत की है। तो अब उस तरह से जलवागर तो इंजीनियर साहब नहीं होंगे जैसे माजी में हुआ करते थे, क्योंकि ज़मानत पर हैं, केस अभी चलना है। ये इन्हें फ़ौरी रिहा करने का हुक्म तो दे दिया गया है। हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच के जज हैं जस्टिस सदाकत खान साहब, उन्होंने ज़मानत मंजूर की। 5-5 लाख रुपए मालियत के 2 ज़मानती मचलके जमा कराने का हुक्म दिया उन्होंने। FIA साइबर क्राइम विंग ने इनके ऊपर मुकदमा दर्ज कराया था कि मुक़द्दस शख्सियात की तौहीन उन्होंने की है। वकील जो है FIA के मुताबिक, उनके मुताबिक बाकायदा फतवा इनके ख़िलाफ़ जारी हुआ है। तो अदालत ने फिर ये कहा कि जो फतवे हैं वो लेकर आप ट्रायल कोर्ट में जाएं, जहाँ पे ट्रायल होना है, यहाँ सिर्फ ज़मानत से मुतालिक दलाइल दें।
ये बड़ी मयारी बात की जज साहब ने कि यहाँ पे केस लगा है ज़मानत का, जो फतवे या इल्ज़ामात हैं वो ट्रायल कोर्ट में लेके जाएं, वहाँ पे बहस करें, वहाँ पे मुबाहिसा करें। इंजीनियर साहब ने अलबत्ता ये कहा है कि उन्होंने FIA की जो तहकीकात है, FIA जो उनके ख़िलाफ़ कर रहा है, उसके ख़िलाफ़ लाहौर हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की है। इनके वकील हैं नबील जावेद कालू, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के। उनके ज़रिए इन्होंने दरख्वास्त की जिसमें इनकी जानिब से FIA हो या फिर पंजाब कुरान बोर्ड, उसे फ़रीक बनाया गया है। और इसमें इंजीनियर साहब ये मौक़िफ़ इख्तियार कर रहे हैं कि FIA ने मुझे नोटिस जारी किए बगैर तहकीकात शुरू कर दी हैं। FIA ने सोशल मीडिया से वीडियो पर फतवे के लिए पंजाब कुरान बोर्ड को भिजवा दी और पंजाब कुरान बोर्ड ने पुरानी वीडियो पर दरख्वास्त गुजार को गुनाहगार करार दिया है। वो ये कहते हैं कि पंजाब कुरान बोर्ड को किसी तरह फतवा जारी करने का इख्तियार नहीं। पंजाब कुरान बोर्ड सिर्फ कुरान पाक की अशात को देखती है, इसलिए अदालत से सदा की जाती है कि दरख्वास्त गुजार के ख़िलाफ़ जारी फतवे को कलअदम करार देकर तहकीकात ख़त्म करने का हुक्म दिया जाए। ये तो मुश्किल लग रहा है मुझे, लेकिन जो नज़रियाती कौंसिल है, इस्लामी कौंसिल, उसने FIA के मरासले के हवाले से तौहीन रसालत का जायज़ा लिया था और उसके मुतालिक एक फ़ैसला दिया था जो आपके सामने था। उस फैसले में इन्हें गुस्ताखी का मुलज़िम करार दिया गया था और कहा गया था कि इनके बयानात किसी शरई मकसद के बगैर हैं। अल्लामा राग़िब नेमी, आपको पता है, उस नज़रियाती कौंसिल की सदारत करते हैं जिसमें कई एक उलमा कराम, मुफ्तियान कराम, पीर साहबान और पढ़े लिखे लोग उसमें शामिल होते हैं। जब ये वाक़या हुआ, हमने तफसीलात आपकी खिदमत में अर्ज़ की थी। मैंने 2 गुजारिशात की थी हाथ जोड़ के। वो ये कि मुक़द्दस हस्तियों का जब भी ज़िक्र पाक आए तो हमें इंतहाई एहतियात से और एहतराम का मुज़ाहरा करना चाहिए, एक बात ये। दूसरा, कभी भी अपने इल्म के ऊपर तकब्बुर नहीं करना चाहिए। तकब्बुर जो है वो अल्लाह पाक की सिफ़त है, उसे ज़ेब देता है। बंदा बशर गुनाहों का ख़ता का पुतला है। बंदे के पास क्या औकात कि वो तकब्बुर का मुज़ाहरा करे। और मैंने बार बार कहा था अपने वीलॉग्स में कि इल्म तकब्बुर नहीं, तदब्बुर देता है। अगर इल्म आपको तकब्बुर दे रहा है तो गड़बड़ हो गई है साहब। रुजू करें, आजिज़ी इख्तियार करें और तदब्बुर की जानिब आएँ। ये मुझे मेरे वीलॉग में कई दोस्त अहबाब बेपनाह मोहब्बत से नवाजते हैं और बेपनाह गालियों से भी नवाजते हैं, लेकिन हंस के उनको कहते हैं अल्लाह आपको अजर दे, बिस्मिल्लाह, मज़ीद अपनी तालीम और तरबियत का मुज़ाहरा करें। अच्छा है अगर ये मामला किसी और जानिब चला जाए और उनकी जान बख्शी हो, वो रुजू करें, किसी और संजीदगी की जानिब ये मामला ना जाए। लेकिन मुझे लगता है कि अभी ये मामला लंबा है, अभी फ़ौरी इनकी जान बख्शी मुश्किल दिखाई देती है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।